अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द टॉपिक ऑफ एरेज। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में, वो एरेज का टॉपिक है। अच्छा, एरेज हम देख चुके हैं कि एरेज किस तरह होती हैं और किस तरह हम उसको यूज़ करते हैं। अब हम आज देखने जा रहे हैं हम अपनी मल्टी डायमेंशनल एरे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एरे से काम लेते हैं तो आपको मल्टी डायमेंशनल डेटा चाहिए होता है, ठीक है, रॉज एंड कॉलम में। तो इसलिए हम एरेज को यूज़ करते हैं। इस तरह हम देखेंगे कि हम अपनी एरे को मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं, डिलीट किस तरह कर सकते हैं, सॉर्ट किस तरह कर सकते हैं और रिवर्स किस तरह कर सकते हैं। सॉर्ट और रिवर्स जो हैं ये एरे के मेथड्स हैं। एरे के काफ़ी ज़्यादा मेथड्स होते हैं, लेकिन आज हम इन दो मेथड्स को अपने इन टॉपिक के साथ क्लियर करेंगे, मल्टी डायमेंशन और डिलीट और मॉडिफाई, ठीक है। एरेज हमने देखी थी कि हम एक वेरिएबल लेते थे, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ देते थे कॉमा लगा के और उनको स्क्वायर ब्रैकेट में देते थे, तो ये हमारी एरे बन जाती थी। हम डिफरेंट डेटा टाइप भी दे सकते थे अपनी एरे में, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल एरे हमारी ये होती हैं कि हमें अपना जो डेटा है वो रॉज में भी प्रिंट करवाना होता है और कॉलम में भी प्रिंट करवाना होता है। हमने जो यहाँ पर एरे डिफाइन करी है, इसमें 10, 20, 30 ये तीनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। मतलब तीनों एक दूसरे के ऐसा नहीं है कि 10 20 से बिलोंग करती है, 20 30 से बिलोंग करता है, या हैरी सनी से बिलोंग करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब जो डेटा है हमारे पास अलग अलग है। जब हमें टेबल के अंदर डेटा चाहिए होता है तो हमें डेटा को रिलेट करवाना पड़ता है। जैसे ये 18 मेल और बीकॉम जो है ये हैरी से रिलेट करता है कि ये हैरी की एज है, ये उसका जेंडर है और ये उसकी क्लास है। इसी तरह सनी में भी सनी की ये एज है, ये जेंडर है और ये क्लास है। तो इस तरह हमें डेटा को रिलेट करवाने के लिए मल्टी डायमेंशनल एरे को यूज़ करना पड़ता है। मल्टी डायमेंशनल एरे हम लिखते किस तरह है, जिस तरह हम अपनी एरे लिखते थे उस तरह हम अपनी मल्टी डायमेंशनल एरे लिखते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ देते हैं। जिस तरह हैरी से 18 मेल और बीकॉम बिलोंग करता है तो हम उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे। वो अब हमारी पूरी एक एरे बन जाएगी, एरे के अंदर एक और एरे बन जाएगी। जिस तरह हमने लूप के अंदर लूप देखी थी, अब एरे के अंदर एक और एरे है, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारी एक एरे है, सनी की दूसरी एरे है, सारा की तीसरी एरे है, टॉम की चौथी एरे। तो इन सब का हमारी जो ए वाली जो एरे है इसके अंदर इंडेक्स होगा। मतलब हर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उनका एक एक इंडेक्स होगा, ठीक है। इसी तरह ये हमारी एक एरे है, हैरी की जो एरे है, इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू हैं इनकी भी अलग से इंडेक्स होगी। तो इस तरह से हमारी जो आउटर एरे है उसकी भी इंडेक्स होगी और जो हमारी इनर एरे है उसकी भी एक इंडेक्स होगी। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं आ चुका हूँ अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पर हमने अपनी एरे बनाई हुई है जिसके अंदर हमने अपनी 4 डिफरेंट एरेज बनाई हुई हैं, ठीक है। ये हमारी एरे का स्क्वायर ब्रैकेट है और उसके अंदर हमने अपनी 4 एरे बनाई हुई हैं। मतलब एरे के अंदर अपनी 4 एरे और बनाई हुई हैं, क्योंकि हमें पता है आहद ये 19 BSC और PK जो बिलोंग करता है वो आहद से बिलोंग करता है। तो इसलिए हमने इस एरे को बनाया है। इसी तरह हमने अपने पास 4 एरे बनाई हुई है एक एरे के अंदर, ठीक है। अब ये जो हमारी एरे है, ये जो हमारी एरे है इसका इंडेक्स अलग है, इसका इंडेक्स अलग है। ये 1 पर है, ऊपर वाली 0 पर है, ये 2 पर है और ये 3 पर है। और इन एरो के अंदर ये जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, आहद 19 BSC, इन सब का भी एक इंडेक्स है। आहद 0 पर है, 19 1 पर है, ठीक है। अब हम देखते हैं हम इसको प्रिंट करवा कर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ document.write my array, इसको मैं सेव कर देता हूँ और अपने ब्राउज़र पर आगे इसको रन करते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया। हमारे पास यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर शो हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस वक्त तो ये डेटा काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है, तो हमें इसको करना होगा सही। तो अब हम इसको देखते हैं हम इसको किस तरह से सही कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारी एरे तो शो हो रही है, हमारा एरे का जो काम है वहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर अपनी फॉर लूप चलाएंगे जिसके ज़रिए से हम अपना डेटा टेबल की फॉर्म में जनरेट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम अपनी फॉर लूप बनाएंगे ए वेरिएबल के लिए। a <4 मैंने किससे रखा है, क्योंकि हमारी जो आउटर जो हमारी एरे है उसका इंडेक्स कितना जा रहा है, आहद वाली जो एरे है 0 है, ये 2 है, ये तला वाली 2 है और जैन वाली 3 है। तो <4 ए का इंक्रीमेंट। और अब हमारी इसके अंदर document.write आएगी, माई एरे
और ए। ठीक है, तो सबसे पहले ज़ीरो है, तो ये माई एरे में से ज़ीरो वाली एरे उठाएगा, मतलब ये आहत वाला जो डेटा है वो सारा उठाएगा, वो प्रिंट कर देगा। तो हम यहाँ पर कॉन्केटिनेशन करके ब्रेक का भी टैग लगा देते हैं ताकि हमारी लाइन भी ब्रेक हो जाए। सेफ। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर डेटा शो हो चुका है। ठीक है, तो हमने आहत का जो डेटा था उसको अलग लिख लिया, मीर का जो डेटा था वो अलग, तलहा का अलग, जैन का अलग। हमने हर अपनी एरे को अलग अलग लूप चलाकर उसको अलग अलग यहाँ पर शो करवा लिया। अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूँ कि हमने यहाँ पर देखा कि हम यहाँ पर जो डेटा शो करवा रहे हैं बीच में कॉमे आ रहे हैं, तो हमें इन कॉमों को हटाना है। तो हम कॉमे किस तरह हटा सकते हैं, हमें नेस्टेड लूप यहाँ पर यूज़ करनी होगी। तो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो यहाँ पर आपको आसानी होगी। इसलिए मैंने ये लूप्स वगैरह जब सब चीज़ें पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि हमें आगे चल के आसानी हो। ये चीज़ें हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ये यहाँ भी मैं लेस देन 4 लगाऊंगा क्योंकि हमारे पास तलहा 0 पर है, 21 पर है, BE 3 पर है, 2 पर है और USA 3 पर है, तो हम लेस देन 4 ही चलाएंगे। B इंक्रीमेंट। और अब हमारा ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला है, ये यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ इसको प्रिंट करता हूँ। और अब हम A के साथ अपना B भी प्रिंट करवाएंगे। और मैं ब्रेक का जो टैग है वो यहाँ से हटा दूँगा। ब्रेक का टैग यहाँ से हटाने की क्या वजह है ये मैं अभी डिफ़ाइन कर देता हूँ। मैं इसको सेव करके पहले रन करके दिखाता हूँ। अब ये कॉमे आ रहे हैं, ये हमारे कॉमे यहाँ से गायब हो गए। एक स्पेस दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब हमने नेस्टेड लूप यहाँ पर यूज़ करी है। नेस्टेड लूप कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं कि नेस्टेड लूप किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक लूप चलाई, आउटर लूप हमारी A है, इनर लूप हमारी B है। तो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में A प्रिंट करवाया। ठीक है, उसने A प्रिंट कर दिया। A हमारे पास क्या है, बाहर। उसके बाद B क्या है, 0, B लेस देन 4। अच्छा, सबसे पहले तो वो अंदर आया और उसने हमारी A को प्रिंट करा। तो A हमारी ये है पूरी, हमारी ये पूरी जो रॉ है ये हमारी A है। ठीक है, सबसे पहले वो रॉ में आएगा और उसके बाद वो कॉलम को प्रिंट करेगा। तो इस रॉ में आया वो क्योंकि यहाँ का इंडेक्स 0 था, A का इंडेक्स 0 था और उसके बाद B का इंडेक्स 0। तो B का इंडेक्स 0 क्या है, B का इंडेक्स 0 आहत है। फिर B का इंडेक्स 1 19 है, फिर B का इंडेक्स 2 ये है, फिर B का इंडेक्स 3 ये है। ठीक है, जब लेस देन 4 हमने कहा हुआ है तो ये लूप यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। फिर ये वापस जाएगा और A को जो है इंक्रीमेंट कर दिया इसने, तो 1 कर दिया, A का इंडेक्स 1 हो गया, तो अब ये सेकंड रॉ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनर लूप के बाद अपना ब्रेक का टैग लगाया है ताकि हमारी ये जब सारी वैल्यूज़ जब प्रिंट हो जाएँ, हमारी 0 इंडेक्स पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाएँ, तो उसके बाद वो लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में आएगा और फिर मीर की जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको प्रिंट करेगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देखने जा रहे हैं और वो ये है कि मैं अपनी लूप को रहने देता हूँ यहाँ पर। और इसको भी हटा देते हैं क्योंकि अब हमें सिर्फ एक डेटा चाहिए। अभी हमारी नॉर्मल एरे बन चुकी है। ठीक है, अब हम देखते हैं मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं अपनी एरे को। तो मॉडिफाई करने का तरीका ये है कि अभी मेरे पास माई एरे के नाम से एक एरे है। ठीक है, अब इसको मैंने आहत की जगह पर सनी नाम दिया है, तो मैं लिखूँगा माई एरे। आहत हमारा किस इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है, मैंने कह दिया सनी नहीं तो आप कोई नंबर भी दे सकते हैं, मैं नंबर दे देता हूँ 43। ठीक है, और एक और काम करते हैं, यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेता हूँ। बिफोर कॉपी पेस्ट आफ्टर। ठीक है, और यहाँ पर लाइन ब्रेक भी कर लेते हैं ताकि हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाए।
मैंने सेव कर दिया। अब हमारी जीरो इंडेक्स पे 43 यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो मैं आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, तो हमने कॉन्कैटिनेशन यहाँ पर यूज़ नहीं करी, कॉन्कैटिनेशन यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो देखिए बिफ़ोर क्या था आहत, और हमने मॉडिफाई क्या कर दिया 43। तो इस तरह से हम अपनी एरे को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और इसी तरह मैं आपको डिलीट भी करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर लिखूँगा मैं डिलीट माई एरे, और जो चीज़ मैंने इसमें से डिलीट करवानी है अपनी एरे में से, क्योंकि अब हमारी एरे जो है वो आहत की जगह पर 43 आ चुका है, तो मैं इस 43 को ही डिलीट करवा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सेव सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ आफ्टर डिलीट। ठीक है, यहाँ पर मुझे ब्रेक का टैग यूज़ करना होगा, इसको मैं सेव कर देता हूँ आफ्टर डिलीट। अच्छा, सबसे पहले बिफोर हमारे पास आया, उसके बाद हमने मॉडिफाई करवा दी 43। अब यहाँ पर हमारे पास आफ्टर डिलीट जब शो हुआ तो यहाँ पर 43 गायब तो हो गया, लेकिन इसकी जो इंडेक्स है, जो इसकी स्टोर, जो एरे में स्टोरेज है इसकी, वो डिलीट नहीं हुई। तो उसको डिलीट करने का भी एक तरीका है जो कि हम आगे चल के देखेंगे। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि हम अपनी किसी वैल्यू को डिलीट किस तरह करवा सकते हैं। प्रॉपर डिलीट तो नहीं हुई है, क्योंकि हम प्रॉपर डिलीट आगे चल के देखेंगे, लेकिन हमने डिलीट किस तरह यूज़ करते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम आते हैं मेथड के ऊपर। एरे के दो मेथड्स होते हैं, मेथड्स तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ दो कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मेथड शो हो रहे हैं। अभी हम अपना सिर्फ सॉर्ट और रिवर्स को कवर करने जा रहे हैं, तो हम इनको चल के देखते हैं पहले, फिर बाकी के बाद में अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसी एरे को करके दिखाता हूँ। अच्छा, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है, मैं इसको सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे काम की चीज़ है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और सबसे पहले हम देखते हैं सॉर्टिंग। तो मैं सबसे पहले सॉर्टिंग यूज़ करता हूँ, माई एरे डॉट सॉर्ट। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पर एक और काम करने जा रहा हूँ। मैं इस 19 को रिप्लेस कर रहा हूँ किसी नाम से, क्योंकि हमने सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट अगर देखना है तो हमें इसको अपनी स्ट्रिंग बनानी होगी। स्ट्रिंग क्या काम करती है ये भी हम देखते हैं। सॉरी, सॉर्टिंग क्या काम करती है अभी हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक एरे बनाई हुई है, बिफोर इसको प्रिंट करवाया है, फिर सॉर्ट करवाया हुआ है, और फिर आफ्टर प्रिंट करवाया है। तो मैं इसको जाके रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए सॉर्टिंग क्या काम करती है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमारी एरे को करती है। यहाँ पर हमने हाथ के पास जैन लिखा हुआ था। जैन जो है हमारा, अगर हम ABCD में देखें तो सबसे एंड में आता है, और हमने यहाँ पर सेकंड नंबर पे लिखा हुआ था। तो जब हमने सॉर्ट का मेथड यूज़ करा तो उसने जो है हमारे जैन को बिल्कुल लास्ट में कर दिया, और पाकिस्तान का जो PK है उसको जैन से पहले कर दिया, और A के बाद B आता है तो B को उसने सेकंड नंबर पे ले आया थर्ड नंबर से। तो सॉर्टिंग हमारा ये काम करती है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमारी एरे को लेकर आती है। अच्छा, अब रिवर्स भी देख लेते हैं इसी में ही। तो मैं इसी में यूज़ करूँगा रिवर्स का मेथड भी। यहाँ पर हमारे पास रिवर्स खुद ही शो हो गया, और फिर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं आफ्टर रिवर्स। मैं इसको सेव कर देता हूँ। रिवर्स में हमारा क्या काम होगा, अब ये तो हमारी बिफोर थी ना, और ये हमारी आफ्टर है। ठीक है, सॉर्टिंग के बाद अब ये जो हमारी आफ्टर वाली एरे जो यहाँ पे शो रही ना, इसको हमारा रिवर्स का मेथड बिल्कुल रिवर्स कर देगा। मतलब जैन पहले आ जाएगा, आहत बाद में चला जाएगा। यही काम करा इसने, जैन पहले आ गया, आहत बाद में चलेगा। तो इसने हमारी पूरी की पूरी एरे को रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है कि क्या काम कर रहा होगा, तो ये भी हम देखा। दो आसान से मेथड थे जो कि मैंने करके देखा है। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर हमारी रह गई है उसको मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पर मुझे उसके लिए थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा, तो मैं कोड लिखकर इसको वीडियो को प्ले करता हूँ। मैं पॉज कर देता हूँ पहले। तो हमने ये वही एरे है, मल्टी डायमेंशनल एरे। एक चीज़ मुझे यहाँ पर बतानी थी कि एरे का हमारे पास एक मेथड होता है जो कि हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, लेंथ का मेथड।
अच्छा, अभी तो हमारे पास क्योंकि ये 4 एरेज हैं तो हमने यहाँ पर a<4 कर दिया, क्योंकि हमारा इंडेक्स 3 तक जाना है तो हमने <4 कर दिया। हम चाहें तो इसको a बराबर हो 3 के भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है, हम किसी भी तरह इसको चला सकते हैं। ठीक है, मैं इसको <4 कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड डेटा के साथ काम करते हैं तो हमारे पास 100 ऑफ 1000 ऑफ एरेज भी हो सकती हैं, मतलब मल्टीपल एरेज में जब हम काम कर रहे हैं तो कोई लिमिट नहीं है एरेज की, तो उस वक्त हम गिनेंगे नहीं बैठ के, क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होगी। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं। मेथड वो क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई एरे डॉट लेंथ। ये हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारी जो लेंथ है उसको खुद ही से देख लेता है कि हमारी एरे में कितनी लेंथ है। ठीक है, हमें ये बार बार इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इसको document.write में प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर जो 4 शो हो रहा है ये बता रहा है कि हमारी जो एरे है उसकी लेंथ है 4। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और मैं इसको मल्टीपल टाइम्स मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो अब हमारी जो एरे की लेंथ है वो 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको अपने फॉर लूप के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर a<4 जहाँ लिखा हुआ है मैं इसको माई एरे डॉट लेंथ कर देता हूँ कि जितनी एरे की लेंथ है उससे कम तक लूप चलानी है, क्योंकि एरे की लेंथ हमारे पास 4 शो हो रही थी, हमारे पास एरे 4 थी और 4 शो हो रही थी, और हम यहाँ पर भी 4 ही लिख रहे थे, लेकिन इंडेक्स हमारा 0 से शुरू होता है, इसलिए इंडेक्स जो है हमारा 3 पे एंड हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर मेरी मर्ज़ी है, मैं यहाँ पर 100 एरेज भी दे दूँ, हम जब तक ये माई एरे डॉट लाइन यूज़ करेंगे हमारा जो है वो लूप चलता रहेगा और हमें कोई बार बार वैल्यू को चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह b<4 है, तो इस वक्त तो हमारे पास क्योंकि हमारे पास आहद, जैन, BSC और PK शो हो रहा है सिर्फ, तो इसलिए हमने <4 लिखा हुआ है। लेकिन रियल वर्ल्ड डेटा में अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा होता है एक एरे के अंदर तो हम यहाँ पर भी माई एरे डॉट लेंथ यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपनी जो कोड है उसको मेथड्स के साथ आसान बना सकते हैं। तो जब हम मेथड्स को इजी देखेंगे तो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, और ये भी हमें पता चलेगा कि हम अपनी काम को किस तरह से ईजी बना सकते हैं, किस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा मल्टी डायमेंशनल एरे का। उसके बाद हमने रिमूव देखा, हमने रिवर्स देखा, और हमने सॉर्टिंग का मेथड देखे, हमने डिलीट देखा, और हमने मॉडिफाई देखा कि हम अपनी एरे को किस तरह से मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर। हैप्पी लर्निंग। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।